हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे आप में से ज्यादातर लोगों को जो परेशानी रहती है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि काफी पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं। मुंह में जलन लगना, जीभ पर जलन लगना, जीभ पर कट लग जाना, जीभ लाल रहना या सफेद सफेद से अल्सर टाइप बन जाना। कुल मिलाकर के हम आज मुंह में या गले में या जीभ पर होने वाले छालों के बारे में बात करेंगे कि ये छाले आपके शरीर में बार बार क्यों हो रहे हैं। क्या सिम्टम ऐसे हैं जिनको समझने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपको प्रॉब्लम तो छाले की है। जब आप समझ जाएंगे कि छाले ही हैं जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो इनका क्या एक पक्का समाधान हो सकता है ताकि बार बार छाले होने से आप फ्री हो जाए और आराम से खाना खा पाए। चलिए शुरू करते हैं। छाले या अल्सर का सीधा सा मतलब होता है कहीं की म्यूकस मेम्ब्रेन पे कट लग जाना। जो बाहर की स्किन है और भीतर की स्किन, भीतर स्किन मतलब ये जो है मुंह के अंदर से लेकर के स्टूल वाली जगह तक, यानी कि माउथ टू एनस, अंदर का जो मेम्ब्रेन है उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से समझ सकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं भी कट लग जाए, किसी भी कारण से लगे, तो उसको हम अल्सर या छाला कहेंगे। अब आप में से ज्यादातर लोग छाले की परेशानी लेकर के जो आते हैं, उनमें से जो देखने को मिला है कॉमनली कि मुंह में, गाल के अंदर या लिप्स के अंदर या टंग के किनार पे या टंग पे छाले की प्रॉब्लम ज्यादा है। इससे कम जो पेशेंट है वो तकलीफ है गले में छाले वालों की। इसके अलावा भी छाले कहीं भी हो सकते हैं। इसोफेगस में छाले हो सकते हैं, आहार नाल में, भोजन नली में, पेट में यानी कि आमाशय या स्टोमक में भी छाले हो सकते हैं। तो यहां पर जलन लगेगी, दर्द होगा, खट्टी डकार और जलन की जो स्थिति किसी के साथ बन रही है, तो उसमें काफी संभावना है कि आपके पेट में, मतलब स्टोमक में या आहार नाल में छाले की संभावना है। इसके अलावा आंतों में छाले हो सकते हैं। कुछ लोगों को वोमिटिंग में ब्लड आ जाता है, या स्टूल वाली जगह से स्टूल करते वक्त के अलावा भी अगर चलते फिरते या बैठे हुए कभी कुछ ड्रॉप्स अगर ब्लड की आ रही है, ब्लीडिंग डिस्चार्ज हो रहा है, तो भी सिम्टम यही माने जाएंगे कि आपको आंतों में कहीं ना कहीं छाले हैं, अल्सर है। गुदा द्वार में, उसके भीतर रेक्टम में यानी कि मलाशय में भी छाले हो सकते हैं। उन छालों को दूसरा नाम दे दिया गया है, फिशर्स हो गए। तो एनल फिशर या रेक्टम में जो फिशर हो रहे हैं वो एक तरह के उसमें होने वाले छाले ही हैं, जिनकी वजह से वहां पर जलन और दर्द के सिम्टम रहेंगे। ज्यादा गहरे छाले हो गए तो ब्लड आ सकता है। वो तो आंत में या रेक्टम में या गले में या मुंह में कहीं के भी छाले हो, अगर ज्यादा गहरे हैं, घाव ज्यादा गहरा है उसका, ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि वहां उसमें कैपिलरी इन्वॉल्व हो जाती है। बात करते हैं कि छाले के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं। छाले का कारण क्या होगा? ज्यादातर केस में आप में से छाले उन्हीं लोगों को होने की ज्यादा संभावना है जो लोग स्वस्थ पाचन नहीं रखते, यानी कि आप में से जिन लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं है, ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते, खुल करके पूरा पेट साफ नहीं हुआ, पूरा मल क्लियर नहीं हुआ, उन लोगों को जो हिस्सा बच जाता है आंतों में, वो धीरे धीरे करके सड़ने का काम होता है। सड़ने से गैस बनेगी, तो जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, अगर वो इसका समाधान नहीं कर पाए, पाचन को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो उनको आगे चल के फिर छाले की प्रॉब्लम आएगी, शरीर में कहीं ना कहीं छाले बनने लग जाए। तो ये बार बार जिनको छाले की प्रॉब्लम है शरीर में कहीं भी, मुंह में, गले में, पेट में, कहीं भी, उनको डाइजेशन प्रॉब्लम निश्चित रूप से है। भले ही आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता लगता है कि यार हम तो अच्छा खा रहे हैं और अच्छा जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा डाइजेशन तो ठीक है, खूब खाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर मल पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है शरीर में से, यानी कि आपका खाना पचाना, मल त्याग करना, ये सब चीजें प्रॉपर नहीं है, टाइमली नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, अंदर सड़ने की जो प्रक्रिया चलेगी उसकी वजह से बहुत गैस बनेगी। गैस बनकर भी सड़ी हुई चीजें जब खत्म नहीं हो रही आपके आंतों में, तो फिर आपके आंतों में आपकी बॉडी खुद एसिड फॉर्मेशन करेगी। एक एसिड तो आपके स्टमक में बनता था, जो खाने में जो भी बैक्टीरिया या गलत चीजें हैं उनको जलाने और गलाने के लिए काम करता है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक में बनता है सबके, जो आपके पाचन में मदद करने के लिए। एक एसिड बनता है जिनके खाना पूरी तरह से नहीं पच पाया है, मल त्याग पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो बचा सड़ा हुआ जो मटेरियल है उसको गला करके नष्ट करने के लिए एसिड फॉर्मेशन होता है। वो जो एसिड है उसको बोलते हैं
एसिडिटी की प्रॉब्लम, शरीर में आंतों में खट्टी डकार, जलन, पेट दर्द और मुंह में छाले होने, बहुत सारी चीजें होगी, वो उसी एसिड की वजह से होती है, क्योंकि वो एसिड अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन को आपके गला देता है, कमजोर कर देता है या कटा फटा बना देगा धीरे धीरे। तो कभी भी कहीं भी छाले जाते हैं। एलोपैथिक साइड से आप कुछ भी दवाई किसी भी कारण से ले रहे हो, उन दवाओं की वजह से भी कभी कभी एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। नियमित डाइजेशन ठीक रहने के बावजूद भी ऐसा कोई दवाई के साइड इफेक्ट के तौर पे आपके हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो आपको छालों की परेशानी है, माउथ अल्सर या कहीं भी अल्सर की जो परेशानी है, इसका पक्का समाधान क्या हो सकता है। एक तरीका है जैसे ओरासोर खाने की या लगाने की आती है ट्यूब, लोकल एनेस्थेटिक का काम करती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको दिए जाते हैं। तो आपके साथ एक रिजल्ट क्या आता है कि फायदा तो आ ही जाता है। आजकल तो फायदा नहीं आता इतना, लेकिन वर्षों से जो हम और आप देख रहे हैं कि बी कॉम्प्लेक्स, बी कौशल वगैरह लेने से और कुछ ग्लिसरीन वगैरह लगाने से कुछ फायदा आ जाता है। लेकिन हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें ज्यादातर बात कॉमन है कि उन्होंने बी कॉम्प्लेक्स भी खूब ले लिया, बार बार शहद लगाना या माउथ अल्सर के लिए जो आपको क्रीम या जेल लगाने की दी जाती है, वो सब काम में लेने के बाद भी किसी के तो ठीक हो जाता है, किसी के नहीं हो रहा, और बार बार होने की समस्या का समाधान तो नहीं हो पा, इसीलिए वो हमारे पास आते हैं। अच्छा, हम इसमें क्या इलाज करते हैं? हमारा ट्रीटमेंट प्योर होम्योपैथिक तरीके से होगा। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में शरीर की प्रकृति, शरीर की तासीर, मन की प्रकृति, शारीरिक और मानसिक कॉन्स्टिट्यूशन हमको सारा जानना होता है पेशेंट का, उसके बाद ही करेक्ट मेडिसिन हम दे पाते हैं। कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर जब आपके लिए सही मेडिसिन सेट कर देगा, ये आपके छाले जड़ से ठीक होने वाले हैं बहुत जल्दी। क्योंकि सही दवा क्या काम करती है, एनर्जी बेस्ड मेडिसिन होती है। आपके अंदर का जो वाइटल एनर्जी है उस पर काम करेगी। शरीर में जो व्यवस्था गड़बड़ा रही है, जो व्यवस्था शरीर खुद से नहीं संभाल पा रहा, वो क्षमता शरीर में आपके डेवलप होने लग जाएगी। यानी कि आपका डाइजेशन सुधरेगा और एसिड बनना बंद हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपके छाले भी अपने आप ठीक होते चले जाएंगे और बार बार होने से आप बच जाएंगे, क्योंकि आपका शरीर अब सक्षम है। आपका म्यूकस मेम्ब्रेन एसिड की वजह से जो कमजोर पड़ रहा था, कटा फटा हो गया था, वो भी ठीक हो जाएगा। यानी कि आपको एनल फिशर हो या माउथ अल्सर हो या स्टमक अल्सर हो, कहीं भी कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, होम्योपैथिक प्रॉपर ट्रीटमेंट से आपको पूरी तरह से आराम मिलेगा, बिना साइड इफेक्ट के और बिना खास परहेज के। तो होम्योपैथिक में इसका बहुत सारा इलाज है। आप हमारे क्लिनिक पर आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटी